अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ शिनवारी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। इस कढ़ाई का टेस्ट दूसरी कढ़ाइयों से अलग होता है। इसमें टेस्ट के लिए नमक के अलावा किसी किस्म का दूसरा मसाला डाला नहीं जाता। इस कढ़ाई में ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसा तरीका जिसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी कढ़ाई घर पर एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए आपके पास लोहे की कढ़ाई का होना ज़रूरी है। इस कढ़ाई का जो असल में टेस्ट है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लोहे की कढ़ाई में मिलेगा। आपको किसी भी नॉन स्टिक कढ़ाई में या आप किसी और बर्तन में बना लें तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। हमें कढ़ाई बनाने के लिए तकरीबन 2 से ढाई कप ऑयल के चाहिए। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। इस शिनवारी चिकन की रेसिपी के लिए तकरीबन 4 केजी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने एक चिकन से तकरीबन 12 से 13 पीसेस करवाए हैं। शिनवारी कढ़ाई में आपने बोटी का साइज़ छोटा रखना है। अब हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर देना है। आपने नमक इसमें शुरू में ही शामिल कर देना है। नमक शुरू में शामिल करने से चिकन में मौजूद पानी बाहर नहीं निकलेगा और हमने इस चिकन को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसी ऑयल में फ्राई करना है। आपको रियल शिनवारी कढ़ाई में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। हमने इस चिकन को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ऑयल में फ्राई किया है और आपको चिकन पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे हमने इसमें तकरीबन 1 किलो टमाटर जिनको आपने दरमियान से सिर्फ कट लगाना है और 20 मिनट के लिए आपने इसको दम पे छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इनके ऊपर से आपने स्किन हटा देनी है। आप देख सकते हैं कि हमने इस चिकन में किसी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटरों में जो मौजूद पानी था वही इसमें शामिल है और अब आपने आंच तेज़ करके इसको भून लेना है। तकरीबन 5 मिनट में ही टमाटर भुन जाएंगे। यकीन जानें कि ये कढ़ाई बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। किसी किस्म के मसाले जात का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तकरीबन 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा जो मैंने स्लाइस में काटा हुआ है और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। ने अदरक और हरी मिर्चें डालने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाना है। देख सकते हैं कि इसमें मौजूद जितना पानी था वो सब खुश्क हो चुका है और कढ़ाई नीचे लगने शुरू हो गई है। जब ये कढ़ाई नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इस कढ़ाई को किसी भी सर्विंग में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन जिन रेस्टोरेंट में ये कढ़ाई बनती है उन रेस्टोरेंट में इसी कढ़ाई में सर्व की जाती है। आप इस कढ़ाई को पराठा, चपाती, रोटी, नान जिसके साथ चाहें एंजॉय कर सकते हैं। आखिर में आप इस पे 3 से 4 नींबू स्लाइस में काट के डाल सकते हैं और हरा धनिया शामिल कर दें।
मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।